आज हम मिलर गर्ल मूवी की कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक ऐसे शिक्षक की कहानी है जो खुद को एक युवा सुंदर छात्र से दूर नहीं रख सकता। तो चलिए बिना देरी किए स्पष्टीकरण शुरू करें। कहानी काहिरा नाम की एक लड़की से शुरू हुई जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते थे। काहिरा एक निर्जन घर में अकेले रहती है जहां लेखन उसका शौक बन गया। जंगलों से गुजरते हुए काहिरा एक कक्षा में पहुंची जहां वह जोनाथन मिलर से मिली थी। जोनाथन एक मध्यम आयु वाला व्यक्ति है जो एक सफल लेखक नहीं बन सका, इसलिए वह शिक्षक बना। जब काहिरा जोनाथन की कक्षा में आई तो उसने उसे कोर्स की कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहा, लेकिन काहिरा ने उन सभी किताबें पढ़ी थीं। तब विनी नामक एक और लड़की वहां आई जो इस कक्षा की छात्रा और काहिरा की अच्छी दोस्त भी थी। दोनों कुछ भोजन करने बाहर गए। जोनाथन ने काहिरा के सामान में एक वयस्क किताब देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी यहां अपनी कॉफी लाने आता है। उसने जोनाथन से पुस्तक ली और पढ़ना शुरू किया। बोरिस और जोनाथन दोनों जोनाथन द्वारा लिखी गई किताब की एक प्रति देख दंग रह गए। जोनाथन की पत्नी बीट्रिस रात में व्यस्त थी और उसका ध्यान आकर्षित कर रही थी। जोनाथन ने उसे बताया कि आज एक छात्र मेरी किताब पढ़ रहा था। फिर बीट्रिस को दोस्त एमी से फोन आया, लेकिन कॉल के बाद बीट्रिस और जोनाथन एक साथ पीते हैं। जैसे जैसे वे करीब आए, बीट्रिस को फिर से फोन आया और जोनाथन निराश हो गया। अगले दिन वह बोरिस को यह सब बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगा। फिर दोनों ने देखा कि काहिरा, जो जंगल से आ रहा था, पिछली रात से असंतुष्ट जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने काहिरा से पूछा, क्या आपको जंगल से आने से डर नहीं लगता? काहिरा का जवाब था कि मैं उन जंगलों में सबसे डरावना चीज हूं। यह सुनकर जोनाथन हंसने लगा। विनी ने स्कूल में अपनी सारी किताबें गिरा दी। बोरिस जानता था कि विनी ने जानबूझकर ऐसा किया, इसीलिए उसने उससे कहा, मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? विनी जानबूझकर बोरिस को छेड़ रहा था। काहिरा ने भी यह देखा। वह कहती है कि तुम पूरी तरह से पागल हो। फिर दोनों काहिरा के घर चले गए। काहिरा अपने कॉलेज में प्रवेश के सवाल से परेशान थी, जिसमें उसे उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना होगा। दोनों ने कई बातों पर चर्चा की, लेकिन उनमें से कोई भी अद्वितीय नहीं था। फिर विनी ने कहा कि आपका अपने शिक्षक के साथ संबंध है और फिर इसके बारे में कुछ लिखें। काहिरा कहता है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी ने उसे समझाया, यह कहते हुए कि यह सब सामान्य है और जोनाथन भी एक अच्छे सज्जन हैं जो काहिरा की पहली बार के लिए सही हैं। जब उसने काहिरा के सामने जोनाथन के बारे में बात करना शुरू किया, वह कक्षा में काहिरा को कैसे देखता है, तो काहिरा को यह सब सुनकर शर्म महसूस हुई। अगले दिन से जोनाथन में उसकी रुचि बढ़ गई। काहिरा जोनाथन को घूरना शुरू कर दिया। जोनाथन उसके पास आता है और उसे कक्षा के बाद मुझसे मिलने के लिए कहता है। कक्षा के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर के लिए आमंत्रित करता है। बोरिस अपने जाने के बाद डांस स्टेप करते हुए वहां से चले गए। जोनाथन ने उस स्टेप की कोशिश करना शुरू कर दिया और फिर काहिरा वहां आता है। दोनों हंसकर इस बात को एक तरफ रख दिया। जोनाथन काहिरा द्वारा लिखे गए पैराग्राफ से इतना प्रभावित हुआ कि उसे उस पूरी आयत को याद आता है। काहिरा ने यह भी देखा कि वह उसके पैराग्राफ पर ध्यान देता है और खुश था। जोनाथन चाहते थे कि काहिरा अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक लघु कहानी लिखे। अगर वह ऐसा करती है तो जोनाथन मध्य कार्यकाल में पूर्ण अंक देगा। काहिरा तुरंत सहमत हुआ। उसने जोनाथन से कहा कि मैंने आपकी किताब भी पढ़ी है। काहिरा ने अपनी पुस्तक की कई पंक्तियों को भी याद किया जो पहले जोनाथन की तरह कविता थी। जोनाथन भी इसे देखकर प्रभावित हुए। वह इस सप्ताहांत काहिरा को एक ऐसी जगह पर आमंत्रित करता है जहां वह उसके असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेगा। रात को जोनाथन और उनकी पत्नी यहां रात के खाने के लिए गए। जब वह अपना आदेश लेने आता है तो बीट्रिस ने जोनाथन से पूछा कि वह वही लड़की है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जोनाथन ने कहा, नहीं, वह काहिरा है। लेकिन यह स्पष्ट था कि बीट्रिस को काहिरा में जोनाथन की रुचि से ईर्ष्या थी। उसने बोरिस के सामने जोनाथन का अपमान करना शुरू कर दिया और अपना गुस्सा निकाला कि आपके पास अब वह लेखक नहीं है। आपने कई सालों से कुछ नहीं लिखा है। आप सिर्फ एक साधारण शिक्षक हैं। सप्ताहांत पर काहिरा एक ऐसी जगह पर गया जिसे जोनाथन ने उल्लेख किया। जोनाथन उसके पीछे और बगल में बैठा। यहां एक आदमी ने कविता पढ़ना शुरू कर दिया। जोनाथन कविता को बहुत ध्यान से सुन रहा था और काहिरा जोनाथन को देख रहा था। कविता के बाद काहिरा बाहर आकर सिगरेट जलाया। जोनाथन ने भी उसके साथ सिगरेट साझा की। अगले दिन काहिरा एक गर्म पोशाक पहने जोनाथन के सामने आया। बोरिस के पूछने पर भी काहिरा ने कुछ नहीं कहा। बोरिस के जाने के बाद काहिरा ने जोनाथन से बात की। वे करीब आ रहे थे। कक्षा में जाने पर जोनाथन को अपनी पत्नी से बाहर जाने का संदेश मिला। कक्षा के बीच में काहिरा जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है जिसकी शैली में वह कहानी लिखेगी। जोनाथन घर जाने की जल्दी में था, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कहा। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की मेज पर चढ़ गया और काहिरा को चिढ़ाने लगा। फिर बोरिस जोनाथन से मिलने आए। विनी बोरिस को छेड़ने लगी।
उसने अपने फोन को अपने कपड़ों में डाल दिया, लेकिन यहां काहिरा को फोन नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर जोनाथन की अपनी पत्नी के साथ जाने की योजना रद्द हो गई क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। तब जोनाथन को काहिरा से फोन आया। वास्तव में जोनाथन गलती से अपने बैग में काहिरा का फोन लाया। जोनाथन और उनकी पत्नी की योजना पहले ही रद्द हो चुकी थी, इसलिए जोनाथन काहिरा को फोन देने के लिए निकल गए। जब वह काहिरा के घर के बाहर पहुंचा तो वहां बारिश होने लगी और काहिरा पतली पोशाक में जोनाथन के पास आया। दोनों ने एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को चूम दिया। इसके बाद जोनाथन अपने घर लौट आया और काहिरा को उसे एक मेल भेजते सुना। जोनाथन की पत्नी उसे बताती है कि जब आप यहां हैं तो मैं अपना काम नहीं कर सकता। इसीलिए जोनाथन वहां से एक छोटे से झोपड़ी में चला गया। वहां जोनाथन ने काहिरा द्वारा भेजी गई कहानी छापी थी। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। यह एक वयस्क कहानी थी। इस कहानी में जोनाथन और काहिरा जैसे एक छात्र और एक शिक्षक के बारे में बात की गई। जोनाथन उत्साहित हो गया और उसने अपनी पैंट उतार दी। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। जोनाथन काहिरा को नहीं बुलाता जैसे वह पहले बुलाता था, काहिरा से पूछने के पहले कि क्या हुआ था। जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसमें कई सारी गलतियां हैं। जब काहिरा ने कहा कि यह सब हमारे बारे में है तो जोनाथन ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक शिक्षक और एक छात्र हैं और कुछ नहीं। यह सुनकर काहिरा का दिल टूट गया। जोनाथन ने उसे फिर से लिखने के लिए कहा, या फिर मैं आपको मध्य सत्र में असफल करूंगा। काहिरा और भी गुस्सा हो गया। उसने कहा कि मेरी कहानी सही है, आप बस डरते हैं कि मैंने वही लिखा है जो आप नहीं लिख सकते। जोनाथन कायरो को अपमानित करने के लिए उन्हें एक सामान्य लेखक कहते हैं। उसने कहा कि अगर आपके पास हिम्मत है तो अब मुझे नाकाम करें। काहिरा रोते हुए घर चला गया। वह विनी के साथ पीना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जोनाथन का चेहरा स्पष्ट रूप से तनावपूर्ण था। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ था। जोनाथन ने उसे काहिरा की लिखित कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर वह भी उत्साहित हो गई। लेकिन जैसे ही वे कुछ कर पाए, बोरिस वहां आए। जोनाथन फिर से निराश हो गया। दूसरी ओर काहिरा और विनी बातचीत कर रहे थे। काहिरा ने विनी को बताया कि जोनाथन सिर्फ उसके करीब होने का नाटक कर रहा था। काहिरा ने विनी से कहा कि बोरिस को संदेश भेजकर उसे विचलित करें। विनी ने बोरिस को उकसाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बातें बोरिस पर कोई असर नहीं कर पाईं। बोरिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए काहिरा ने एक निर्णय लिया। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए। दोनों करीब आ गए। उन्होंने बोरिस को अपनी तस्वीरें भेजी। बोरिस ने यह देखते ही जोनाथन के घर से निकल गया। तब जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से फोन आया। पूरे स्कूल को जोनाथन और काहिरा के संबंध में पता चला था। यह सुनकर पत्नी हैरान रह गई। उसने जोनाथन से पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है, एक छात्र की लिखित कहानी के कारण। उसने जोनाथन से पूछा, क्या आपके और उस लड़की के बीच कुछ और हुआ? जोनाथन ने मना कर दिया। अगले दिन काहिरा कक्षा में नहीं आया। वह उपाध्यक्ष के कार्यालय में थी। उपाध्यक्ष ने काहिरा और जोनाथन दोनों से पूछा कि क्या हो रहा है। काहिरा ने उसे सब कुछ बताया। जोनाथन ने मुझे पहले से एक मध्यावधि असाइनमेंट दिया। हम एक साथ सिगरेट धूम्रपान करते हैं। हम स्कूल के बाहर भी मिले, लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वह सवालों के जवाब देने में हिचकिचाई कर रहा था। इस संकोच को देखकर उपाध्यक्ष सब कुछ समझ गया और उसने जोनाथन को उसके काम से निलंबित कर दिया। कार्यालय के बाहर बोरिस ने जोनाथन को समझाया कि आपको अपनी सीमा देखनी चाहिए थी और अब सीमा पार करने के कारण आप इस तरह की स्थिति में हैं। बोरिस वहां से चला गया। घर आने के बाद जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे निकाल दिया गया तो उसकी पत्नी ने उस पर संदेह करना शुरू कर दिया। उसने फिर से पूछा, क्या आपके बीच कुछ हुआ? लेकिन जोनाथन ने फिर से मना कर दिया। पत्नी इस सब को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें उस लड़की के प्रति भावना है? जोनाथन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया और एक दूसरे की कमियों की गिनती शुरू कर दी। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जोनाथन की पत्नी ने उसे तलाक देने का ठान लिया। दूसरी ओर विनी काहिरा से मिलती है। उसने कहा कि जो आपने किया उससे जोनाथन ने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन अब काहिरा इस मामले की परवाह नहीं करता है। उसने मुझे कम आंका है जोनाथन द्वारा, लेकिन अब वह जान जाएगा मैं वास्तव में क्या हूं। काहिरा ने इन सभी बातों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए बताया। आखिरकार काहिरा ने कहा कि अब जोनाथन के पास न नौकरी है न पत्नी। क्या वह अभी कर पाएगा? उस पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही सब है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक शांति और ध्यान रखें।